महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में। सुप्रिया का ये बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अजीत पवार ने कहा है कि जब तक जान है तब तक वो एनसीपी में ही रहेंगे। वहीं अजीत पवार ने बीजेपी में जाने को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके साथ ही अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत पर इशारों ही इशारों में जमकर निशाना साधा, जिसके बाद अब संजय राउत अजीत पवार पर भड़क गए हैं। संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि मेरी लिखी हुई सच्चाई अजीत पवार को चुप क्यों रही है। इसके अलावा भी संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर सख्त टिप्पणी की है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अजीत पवार के किस बयान पर संजय राउत को मिर्ची लगी, फिर आपको बताएंगे कि संजय राउत ने क्या और क्यों कहा। दरअसल मंगलवार को अजीत पवार ने बिना संजय राउत का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग दूसरे दल के होते हुए एनसीपी के प्रवक्ता बन रहे हैं। उनसे यही कहना है कि अपने दल की बात करें। आपको बता दें, अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच संजय राउत जमकर बयानबाजी कर रहे थे और सामना में अपने लेख के जरिए हमला बोल रहे हैं। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने अजीत पवार पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि अजीत पवार समेत एनसीपी नेताओं को ईडी की जांच और जेल जाने का डर बीजेपी दिखा रही है। जरंडेश्वर चीनी मिल की ईडी जांच में दायर चार्जशीट में अजीत पवार का नाम नहीं आया। ये दबाव तंत्र की राजनीति है। संजय राउत की इन्हीं टिप्पणियों को लेकर अजीत पवार ने इशारों में संजय राउत को नसीहत दी थी कि जो कि संजय राउत को रास नहीं आई। ऐसे में अब संजय राउत ने अजीत पवार पर तीखा पलटवार किया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज एनसीपी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव है और बीजेपी इसी दबाव के चलते एनसीपी को तोड़ने में जुटी है। जब शिवसेना टूटी थी तो अजीत पवार और उनकी पार्टी ने खूब वकालत की थी, और अब जब मैं कर रहा हूं तो अजीत पवार को बुरा क्यों लग रहा है। मैं एमबीए का चौकीदार हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां एक साथ रहें। इसके साथ ही संजय राउत ने तल्ख अंदाज में कहा था कि मैं सामना में लिखता रहूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा था कि अजीत पवार मेरी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, सिर्फ शरद पवार कर सकते हैं। मैं हमेशा लिखता रहूंगा और अगर इससे किसी को भी चुभन होती है तो मैं क्या करूं। संजय राउत ने यह भी कहा कि मैंने सामना में सच्चाई लिख दी, इसीलिए अजीत पवार को बुरा लग गया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामना में लिखी हर बात सही है। कुल मिलाकर देखें तो एमवीए में पड़ी दरारें साफ दिख रही हैं। संजय राउत का अजीत पवार पर हमला बोलना बहुत कुछ बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगले 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं, एक दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में। ऐसे में क्या इसका मतलब ये है कि अजीत पवार नहीं बल्कि पूरी की पूरी एनसीपी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होगी? और क्या महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी एनसीपी शामिल हो जाएगी? क्योंकि अजीत पवार ने ये जरूर कहा है कि वो एनसीपी में ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये अटकलें भी हैं कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को मनाकर पूरी पार्टी के साथ बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।